Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। बीते दिनों सुंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों द्वारा लखवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति की हाथ और पैर काट के हत्या कर दी गई थी। वहीं वीरवार को निहंग सिखों द्वारा एक और हिंसा को अंजाम दिया गया है। बता दें कि निहंग सिखों द्वारा पास के एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले मनोज पासवान की टांग तोड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निहंग सिखों ने मनोज पासवान से कुछ मुर्गे मांगे, जिस पर मनोज पासवान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये मुर्गे गिनती के हैं। उसके बाद निहंगों ने मनोज पासवान के साथ हिंसा करते हुए उसके पैर तोड़ डाले। बता दें कि मनोज पासवान अपने घर में कमाने वाला अकेला सदस्य है, जो कि अभी घर से बाहर निकल भी नहीं सकता। ऐसे में हम आ गए हैं मामले को समझने के लिए। बात करेंगे यहाँ दोनों पक्षों से और जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। एक बार अपना नाम बता दो। और मनोज पासवान। क्या हुआ था कल आपके साथ? कल हम यहाँ से फार्म से मुर्गा लेके निकले थे। गली के निकलने के बाद जस्ट वहाँ पे एक पानी था और पानी के बाद वो सड़क आता है। सड़क आने के बाद हम इधर कुंडली की तरफ जाते, शेरशाह जाते, लंडा कॉलोनी जाते, माल छोड़ने के लिए हमारा सप्लाई काम था। हम रिक्शा वाला है। ऊपर से वो क्या सरदार जी था, नीला ड्रेस वाला, और तो बोला, रोका आके आगे से, बोला मुर्गा दे दो। मैं बोला बाबा जी मैं मुर्गा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा, इस पे वजन किया हुआ है, सारा बच्चा लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दे दूंगा मैं चोरी के इल्ज़ाम में फंस सकता हूँ और दुकानदार गाली बात देगा, मेरा मालिक जो है वो भगा देगा यहाँ से, तो इस वजह से मैं दूंगा नहीं। आप इससे अच्छा चले जाओ फार्म पे जाओ, हमारा मालिक बैठा है वहाँ पे आपको मुर्गा दे देगा, या नगद लो चाहे जो भी लो वहाँ दे देगा। इतने बात पे मैं पर्ची उनको दिखाने लगा, बस वो डंडा से मारने लगा, साला तू बीड़ी पीता है। मेरे जेब से बीड़ी और वो पर्ची निकला, बस इसी पे मारने लगा। डंडा था, उसमें कुल्हाड़ी जिसमें गरसा की तरह रहता है वो था, तो उससे पकड़ रखा था, वो उस तरफ वो पकड़ रखा था और दे दबादब अनगिनती लाठी मारा। जब तक मैं ज़मीन पे गिरा नहीं तब तक वो छोड़ा नहीं। एक आदमी रिक्शा में जो धक्का लगा के गया था वहाँ तक, वो बेचारा वो छुड़ाने के लिए गया, उनका भी मारा। मेरे दोनों पैर में देख लीजिए, इधर भी है और ये सामने है, हाथ में भी है। तो और भीड़ में से, सरदारों की भीड़ में से किसी ने आपको बचाने की कोशिश नहीं, किसी ने उन लोगों को कुछ नहीं कहा? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। उतने देर में जिसको मारा था वो आदमी आया दौड़ के फार्म पे बताया, फिर मेरा मालिक गया वहाँ पे, फिर जाके रोके, तब तक तो मैं ज़मीन पे गिर गया था। फिर उसके बाद जो हुआ सब पब्लिक भी देखा। फिर पहले भी ऐसी घटना हुई थी आपके साथ? एक बार तो और हुआ था, मगर उस बार मारा पीटा नहीं, मुर्गा भी नहीं लिया, बोला चल कोई बात नहीं देगा मैं फार्म से ले आऊँगा। मगर ये आदमी नहीं था, कोई और था, सरदारे था, वो भी नीले ड्रेस वाला था। तो आपको क्या लगा, क्यों मतलब बिना मतलब के जो मार रहे थे, मतलब वो मारने की मंशा से आए थे या कुछ? अब वो तो मैं नहीं जानता, अब मनसा मारने से आया या जो आया, एक हिसाब उनको तो मारने ही के हिसाब से हुआ ना। अगर मान लो डंडा से जैसे मारा, मैं मजदूर आदमी हूँ, ये 1500-1600 किलोमीटर मैं इतना दूरी आया हूँ, मेरा बीवी बच्चे सब है, रूम किराया हर चीज़ यहाँ। हम यहाँ तो लड़ने के लिए तो नहीं आता हूँ, हम तो गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हम तो लड़ने के लिए नहीं आता हूँ। कोई आता है गाली भी दे देता है, फिर भी बाबूजी सेठ जी करके पैर हाथ पकड़ के अपना चला जाता हूँ। मैं तो किसी को नहीं मारने के लिए या गाली गलौज मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ। अब घर में कौन कौन आप पे कमाने वाले? जो कमाने वाला कोई नहीं है मेरे पास, मेरा ये बीवी है, मेरे बच्चा है, 5 बच्चा है, 3 लड़की, 2 लड़का, वो भी यहाँ पे है, 3 लड़की मेरे घर पे है। ये चौथे पचमें रोज जो बारिश आया, तूफान आया, उसमें मेरा घर गिर गया। मैं जाने वाला था बाबूजी से पैसा लेके थोड़ा बहुत अपना घर बनाने के लिए जा रहे थे। मंगलवार को मैं जाता, मेरा सब ये सब मारपीट को तो मेरा बुरा हाल कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने मतलब पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ जी,
100 नंबर फ़ोन किए थे। बाबूजी फिर आया, फिर बाबूजी भी वहाँ पे बुलाया, उनको भी आया, फिर रिपोर्ट सारा चीज़ मैं सारा डिटेल वहाँ पे बताया हूँ। डिटेल बताने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ भी रुपया लगा है। फिर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ भी लगा है सारा। वो देख लीजिए, हमारा सब कागज़ भी रखा है पूरा। तो सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई आपसे मिलने आया है, कोई बताने आया है कि मतलब? अभी तो कोई नहीं आया, न प्रशासन आया है, न कोई सरकार के तरफ से आया है, न कोई मजदूर के तरफ से आया है, न कोई किसान के तरफ से अभी तक आया है मेरे पास। अभी कोई नहीं आया। अच्छा, जब तक आप मतलब ठीक नहीं होते तब तक फिर कैसे चलेगा? मान लीजिए 1 महीना 2 महीना लग जाता है। अब तो देख लीजिए 1-2 महीना क्या लगेगा। अब मेरा तो ये पैर में क्या है नहीं है वो तो डॉक्टर साहब बताएगा। अब देख लीजिए, अभी भी मेरा पूरा बदन कामयाब नहीं होता, अभी भी मैं काँप रहा हूँ। मेरा अब ला कर देना पड़ेगा यहाँ रूम किराया, बिजली बिल। आज तक तो कोई भी मालक, रूम का मालक महीना लगता है पैसे के लिए पहुँच जाता है, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? तो अब कैसे चलाने वाले परिवार अपना आप? अब वो तो अब मजदूर हूँ, अब वो तो किसान बताएगा ना। किसान एक आंदोलन वाला था ना, किसान का आंदोलन था, वही सब ने तो बताएगा क्यों इनको मारा, क्यों किया। हम तो चोरी नहीं किया, न कोई गाली गलौज किया, फिर हमको मारा क्यों? मुर्गा मांगा, मैं मुर्गा नहीं दिया। मैं उसका अड्डा भी बताया से जाओ मेरे फार्म पे मेरा मालिक बैठा है, वहाँ जाके आप ले लो। तो फिर मारने को तो कोई तरीका नहीं था, फिर मारा क्यों? तो किसान मोर्चा के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये निहंग सिख जो है वो उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं है, फिर भी यहाँ पे हैं। उस पर कुछ कहोगे आप? अब हम क्या कहें? हम तो कहने का मतलब यही है, अगर किसान रहता तो वो किसान नहीं मारता। किसान को, हर आदमी को लड़का रहता है, बेटा रहता है, बीवी रहता है, सबको दया आता है कि नहीं आता है? सबको दया आता है। मान लो अगर कोई भी मारता है मजदूर के या गरीब के, किसी को मारेगा तो एक आध थप्पड़ मार को चला जाता है। हम तो 1400-1500 किलोमीटर दूर के आके लड़ने के लिए तो नहीं आता हूँ। ये तो जब मारा, तो जब मान लीजिए 1 थप्पड़ मारता या 2 थप्पड़ मारता चलने वाला था, जब डंडा से मारा मेरे को, जब ये हाल कर दिया। मेरा रूम मालिक आएगा कल या परसों आएगा, दुकानदार जो राशन जिस घर में खाता हूँ, जिसकी दुकान से खाता हूँ, उसको मैं क्या जवाब दूंगा? अरे सोशल मीडिया पे आप लोग फिर एक बार चर्चा का विषय बन गए हो कल की वारदात को लेकर, क्या हुआ था ऐसा वहाँ? दास बलविंदर सिंह पंथ अकाली निरवैर खालसा उडना दल मोया दी मंडी वाले। कल जो वारदात हुई है, ऐसी वारदात कोई बड़ी बात नहीं हुई है। उसने बीड़ी पिया या उसने मुर्गा मांगा या कोई ऐसी बातें जो चल रही हैं, ये सभी साजिशां हैं जो एक प्लान के तहत हो रही हैं। हमारे इस बाणे को बदनाम करने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो वो वारदात हुई है बेअदबी के मामले में, उसको सजा दिया, उसके लिए हमको टारगेट किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। जी इधर से उन लोगों का कहना है कि मुर्गा मांगा गया, लेकिन मुर्गा मना करने पे, मुर्गा ना देने के लिए गिनती के मुर्गे थे, इसलिए मारा गया उनको। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि बीड़ी पीने के मामले में आप लोग किसी के ऊपर हाथ उठा दोगे? देखो जी, मुर्गा मांगा या बीड़ी पी, देखो अगर बीड़ी कोई पिएगा, अगर बीड़ी पीने वाले को रोका जाए, ये तो कानून बना है कि 1000 रुपया जुर्माना है, पब्लिक प्लेस में आप बीड़ी नहीं पी सकते। बहुत बड़ी उल्लंघना है ये कानून की। अगर उसने रोका तो उसको रुक जाना चाहिए था। कोई इतनी भी बात नहीं है, उसकी भी टांग तोड़ दी, उसकी टांग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ठीक ठाक है, वो तुर फिर रहा है, वो काम पे चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में बीड़ी नहीं पी सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रोड पे था, अब बीड़ी पी भी नहीं रहा था, वो अपने गाड़ी से मुर्गे को डिलीवरी करने जा रहा था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पब्लिक प्लेस, तो ये पब्लिक प्लेस नहीं था, उस पर क्या कहेंगे आप? पब्लिक प्लेस जहाँ पब्लिक होती है उसको पब्लिक प्लेस बोलते हैं। अब पब्लिक क्या है, यहाँ हमारे सब पब्लिक ही बैठी है। जहाँ कितनी दूर तक पब्लिक बैठी है? बहुत दूर तक पब्लिक बैठी है। अच्छा, मेन मुद्दा जो है कल के मामले को लेकर ये उठ रहा है कि आप लोगों ने दोबारा से एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लिया, उस पर क्या कहें? क्योंकि पिछली बार भी जो हिंसा हुई थी, जो बेदबी वाला आपका आया था टाइम, उस टाइम पे भी आप लोगों ने कानून हाथ में लिया, इस टाइम फिर ऐसा ही दिखने को आ रहा है कि कानून हाथ में लिया। देखो जी, क्रॉस हो रहा है। उसने भी कानून अपने हाथ में लेकर बेदबी की, उसको सजा दे दी, वो कानून हाथ में ले लिया, हमने उनको पेश कर दिया।
इसने भी कानून हाथ में लिया, बीड़ी सिगरेट पी, और उसने भी कानून हाथ में लिया। बराबर है, इन चीज़ों को बराबर दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि निहंगों ने ऐसा कर दिया, निहंगों ने ऐसा कर दिया, ऐसी बात नहीं चलानी चाहिए मीडिया पे। दोनों ने कानून, उसने भी कानून हाथ में लिया है। अच्छा, वहाँ लोग हमेशा ये कह रहे थे कि आप लोग मुर्गा उनसे फ्री में मांगते हैं, कभी छीन लेते हैं, इस तरह के आरोप वहाँ लोग लगा रहे थे, पोल्ट्री वाले ही सारे मजदूर जो वहाँ काम वाम करते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखो जी, ऐसे तो बहुत कुछ हो रहा है। कोई किसी को इल्जाम, अभी तो ये भी इल्जाम रखा है कि रास्ता रोक रहा है, इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, रास्ता तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पब्लिक बहुत कुछ दुनिया बोलती है इस बहाने को बदनाम करने के लिए। साहब, ये इनका मिशन यही है। कोई मुर्गा मरगा नहीं, मुर्गा मर के कोई बात नहीं है। बात ये भी सामने आई थी कि आपके जिस बंदों ने उन पे हाथ उठाया था, उस मजदूर को मारा था, आप लोगों ने भी उसको सजा दी थी। जी, तो ऐसा अगर आप लोग के बंदे गलत नहीं थे तो आप लोगों ने फिर सजा की थी? हमने नहीं दी। वो वहाँ गैर बंदे थे, वो अनपछाते बंदे थे, उन्होंने उसको मारा, हमने सजा नहीं दी है। तो कल के मामले में आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोई गलती नहीं थी? देखो जी, पहली बात तो जब मैं बता दूं आपको, मैं इस मामले से बहुत दूर हूँ। वो उनका दल है, उनकी वहाँ बातें हुई हैं, वो आगे हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर बेअदबी हुई है, और मैं सिर्फ बेअदबी के मामले को लेकर आगे चल रहा हूँ। कल पेशी है उसकी, मैंने वकील हायर किए हैं। मैं उनकी बेअदबी और जो 302 का और 34 जो लगी है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जी, आपने लगातार ये बात कही कि आप लोगों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा है ये साजिश? बदनाम ये एजेंसियाँ कर रही हैं, एजेंसियाँ कर रही हैं, जो बदनाम ये सभी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मामला सामने आया था कि अभी बीते दिनों जो है किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान दिया था कि आप लोग जो है इस आंदोलन के हिस्सा नहीं हैं, फिर भी आप लोग यहाँ हैं। उस पर कुछ कहेंगे आप? देखो जी, वो तो बहुत बातें करते हैं, रोज़ कोई ना कोई बयान देते हैं, और वो भी बात कर दी अब, और फोटो की बात करते हैं। वो फोटो स्नैप तो उसकी भी है, राज्यपाल की फ़ोटो नहीं है कहीं, संयुक्त किसान मोर्चे के बंदों की फ़ोटो नहीं है कहीं। उनको मिलते हैं फोटो से क्या सिद्ध होता है? अगर है भी कोई तो उसको बराबर सजा दी जाएगी। जी, आप अपना नाम बता दिए। सत्य प्रकाश सिंह। क्या हुआ था कल एक मजदूर के साथ? आपका मजदूर था, उसके साथ क्या हुआ था, कोई घटना बताइए। अपना मजदूर यहाँ से माल लेके गया, और जैसे इस गली को क्रॉस करके मेन रोड पे आया, जहाँ पे इन लोगों के घोड़े वगैरह बज रहे हैं, और इनके जो प्रवचन वगैरह होते हैं यहाँ जाने के बाद फिर इनमें से जो निहंग सरदार हैं, एक उनका आदमी आया, और आने के बाद पहले तो इनसे मुर्गा मांगा। मुर्गे के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारा काउंटिंग का होता है, सारा सिस्टम से होता है जो, तो उसने मना कर दिया। तो मना करने के बाद उसने अपने पॉकेट से पर्ची निकाल के इनको दिखाना चाहिए कि भाई देखो, हमारे पास जो पीस है वो काउंटिंग की होती है, इसमें स्वयं नहीं दे सकते। तो पर्ची के साथ में उसके जो पॉकेट में बीड़ी का बंडल रख रखा था, वो निकला, उसको देखते ही जो उसको मारने लगा लाठी से तुरंत कि भाई तो बीड़ी पीने लग रहा। और वो बीड़ी के बहाना बना के उसके पैर पे गिनती नहीं कितनी लाठी मार दिया होगा, सारा जो पैर सर उसका टूट फूट करके अपना वो तो वहीं गिर गया। इतने फिर हम लोग पहुँचने के बाद फिर जो उससे पूछे कि भाई क्यों मारा तूने, जो बोला हम तो मारेंगे भाई, यहाँ ये बीड़ी पी रहा था। हमको तो इसका मुँह सुन के देखा कि बीड़ी पिया नहीं पी रहा है, चलो। और दूसरी चीज़, जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे हर तरह से लोग आ रहे हैं, कोई खा रहा कोई पी रहा, उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं था। मेन तो बहाना था उसको, भाई इसने मुर्गा हमारे को नहीं दिया, मारा। और मारने के बाद भी बोला हम तो ऐसे ही मारेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें जो करना होगा कर लेना। फिर इन लोगों के अपना जो सरदार जी वगैरह वो लोग भी आ गए। आने के बाद फिर अपना उसको पकड़ करके 2-4 लगाए, वीडियो लगा करके लेके चले गए वहाँ से। जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो आपके साथ काम पे भी बहुत असर पड़ा होगा, लेकिन काम तो हम लोगों का जीरो हो लिया। ये कैसा हुआ? मतलब और भी कुछ हुआ था इससे पहले भी कोई ऐसा? इससे पहले दुनिया भर की वारदात हुई, जो रास्ते में कोई आ रहा जा रहा। देखो, ऐसा नहीं कि सारे इसमें गलत हैं जो, लेकिन कुछ इनके अंदर ऐसे हैं जो कि रास्ते चलते हुए कोई फैक्ट्री से जा रहे हैं, शाम के टाइम छुट्टी करके उनको रोक करके पैसे खोस ले रहे हैं, मोबाइल खोस ले रहे हैं। ये सारे काम जो कोई गिनती नहीं कितने होते हैं, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होने लग रहा। फिर भी हम लोग चलो यहाँ नज़दीक में रहते हैं, वाइट करते थे, चलो जान दो। हर आदमी अगर जो अच्छा नहीं है तो सारे बुरे भी नहीं है जो, ठीक है ना। ये किसान मोर्चा के लोगों ने भी निहंग के बारे में बहुत कुछ बोला कि ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। पिछले दिनों भी देखा गया कि एक हाथ पैर काट के एक बंदे को लटका दिया गया था। ऐसे में आपको लगता है कि निहंग जो है ऐसे ही? नहीं, वो उनका अपना मैटर है, बात समझ रहे हैं। वो उनका अपना संस्था है, उसमें उन्होंने उनके साथ क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, या उसने जो है क्या किया,
उनको कुछ दिखा होगा भाई गलती है सही है, वो तो देखो उनका अपना मैटर, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लगातार सिर्फ ये आंदोलन के बीच में जो है वारदात जो है सिर्फ निहंगों को लेके उठ रही है, तो क्या लगता है कैसा रवैया है इनका, कैसा व्यवहार है इन लोगों का? उनका जो किसान यूनियन है उनका एक अलग नेचर है, और जो इनके जो निहंग सरदार हैं उनका एक अलग नेचर है। जो उनको जो है इस यूनियन किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना यहाँ पे रहना, अपना खाना पीना इंजॉय करना, कोई दिख गया तो मारपीट कर देना, जैसे भी सभी तो नहीं है लेकिन है इसमें काफ़ी जो शरारती बहुत ज़्यादा है। उल्टे सीधे करते हैं। मजदूर था, बता रहा था कि वो परिवार में अकेला कमाने वाला था। अकेला कमाने वाला, ऐसे में अब उसका घर का पालन पोषण कैसे चलेगा? अब ये यही चीज़ तो देखिए ना, वो हमारे यहाँ पे उसका बड़ा भाई वो तो सैलरी पे था, वो अपना मोटरसाइकिल वाला रिक्शा लेकर के और डेली का अपना जो 1000 1200 1500 रुपये रिक्शे से कमाता था। मेरा मेन बंदा था वो, कम से कम आज 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा था, और आधा माल तो वही ढोता था अपने रिक्शे से। उसके 3 4 या 4 5 बालक हैं, वो बाल बच्चे भी यहीं पे हैं, रूम रेंट पे लेके बैठ है यहाँ पे, और अपना कमाना खिलाना जैसे भी चला रहा था, ठीक ठाक अपना जीविका चल रही थी। ठीक है, पीछे कोरोना से आदमी परेशान था, उसके बाद जब से ये लोग बैठे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जो काम तो हम लोगों का ख़त्म हो लिया, 20-25% भी काम नहीं रह गया, फिर भी अपना वो कर आके अपने बाल बच्चे गुजारा कर रहा था। आज जब वो टूट गया वहाँ पे, तो कौन उसके बच्चों को कौन कमा के खिलाएगा? और वो कल उसका सब कुछ करवाया, अभी तो पता ना 2 महीने में ठीक हो। मुझे तो पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी, 1 साल लग गया जो है उसके पैर पे, तो कम से कम 50 लाठी बार रखा है, गिनती ही नहीं कितनी लाठी लग रही है, पूरा पैर स्वेलिंग। आपने देख करके भी आए होंगे, देख लीजिएगा जा करके। लगातार जो खबर आती है कि मतलब जिस एरिया में कुछ वारदात होती है वहाँ की सरकार या प्रशासन वहाँ पहुँचती नहीं है, लेकिन दूसरे शहरों में जाके जो है मुआवजा दे देती है, लोगों की हेल्प करती है। ऐसे में यहाँ प्रशासन के कुछ लोग आए इसकी हेल्प करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया प्रशासन का। या अभी पीछे जो भी वारदात हुई थी यूपी के अंदर, उस पर सभी लोग सारे संगठन मिल करके भाई इनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने एक मजदूर को मारा जो है, तो इनको भी आके कहना चाहिए ना कि भाई इस मजदूर को जो हमारे आदमियों ने मारा है, पीटा है, चलो इसका जो भी देना है लेना है, कैसे किस तरह से अपना जीविका चलाएगा, इनको भी कुछ करना चाहिए था ना। अभी तक तो न किसी ने 10 रुपये दिया होगा, न कोई मतलब नहीं कि चलो इसका हम ट्रीटमेंट ही करवा दें। तो मनोज पासवान और पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि ऐसी हरकत किसानों की हो ही नहीं सकती। ये निहंग सिखों को और किसानों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। वहीं निहंग सिख ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मनोज पासवान को पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करने की वजह से मारा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक निहंग सिख कानून को ऐसे ही अपने हाथों में लेते रहेंगे। फिलहाल इस मामले की एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस अपना काम कर रही है। बता दें कि सिंधु बॉर्डर का ये आंदोलन पिछले कुछ दिनों से निहंग सिखों की वजह से चर्चा का विषय बन गया है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.